हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। कल ही अभी हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बेसिक्स के बारे में हमने जाना है। ठीक है, आज हम जो क्या कहते हैं जानेंगे आ, उसके आगे की कहानी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर ये भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या कहते हैं क्वेश्चन भी आते हैं और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जाना। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स थे जैसे इलेक्ट्रोड थे। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, फिर सेल क्या होता है, सेल के बारे में जाना। सेल को मैंने बताया क्या होता है, जब दो अर्ध सेलों को किसी सुचालक तार द्वारा ठीक है जोड़ दिया जाता है तो जो युक्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं सेल। यानी एक सेल में दो क्या होते हैं अर्ध सेल होते हैं। सेल दो प्रकार का बताया गया आपको, एक क्या है वैद्युत अपघटनी सेल बताया गया, दूसरा क्या बताया गया आपको गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, या क्या उसे क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में सब अच्छे से जानेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग गौर से सुनिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। आज जो पहला पार्ट हमारा है क्या है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसे हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या, तो यहाँ गौर समझते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिट वैद्युत अपघटनी सेल में क्या किया जाता है, किसी बाह्य स्रोत से क्या कहते हैं वैद्युत ऊर्जा को लिया जाता है और उसको किसमें बदला जाता है, केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। यहाँ साफ साफ आपको लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए इसका सेटअप क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे क्या कहते हैं एक सेल लिए। ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट फिर उसमें क्या हमने लगा दिया, दो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड लगा दिए, और ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो क्या होते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, जो आपस में क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब फिर इनको क्या कहते हैं हमने किसी वायर से जोड़ दिया है। आपका ये एनोड होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पोल क्या होता है एनोड होता है, निगेटिव पोल क्या होता है आपका कैथोड होता है। इसमें क्या होता है करंट का फ्लो कहाँ से होता है, देखिए अब जो आपका निगेटिव है वो किधर आएगा, पॉजिटिव की ओर आएगा, जो पॉजिटिव आयन है वो किधर जाएगा, निगेटिव आयन की ओर जाए, कैथोड की ओर जाएगा। तो ये सेटअप आपका बना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ठीक है, तो इसमें होता जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ले लिया ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 ले लिया, तो ZnCl2 आपका क्या है इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये टूटेगा तो क्या होगा, जब इसमें रिएक्शन होगी क्या कहते हैं तो क्या होगा, देखिए एनोड पर, एनोड पर, एनोड पर, अब यहाँ पे देखिए Zn अगर टूटेगा ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, Zn प्लस प्लस होगा और Cl माइनस होगा, इसमें Zn प्लस प्लस और Cl माइनस होगा। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन से आयन जा रहे हैं, निगेटिव आयन जा रहे हैं ना, तो आपका क्या होगा 2Cl माइनस जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वहाँ पे डोनेट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वहाँ पे डोनेट करेगा। ठीक है, तो -2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे डोनेट हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, यानी एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद कैथोड पर आइए, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर क्या होगा आपका, यहाँ पे कैथोड पर जो होगा आपका कौन जाएगा, Zn प्लस प्लस आयन जाएगा, Zn प्लस प्लस। ठीक है, डाई पॉजिटिव जिसे बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस डाई पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिसीव करेगा। ठीक है, गेन करेगा और दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा Zn
ये आपका क्या कहते हैं, जिंक धातु आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वो क्या, वहाँ पे क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं। अब इसी इसी केमिकल रिएक्शन के कारण इसमें क्या होती है, करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से, देखिए इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, एनोड से कैथोड की ओर। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है ना। आप जानते हैं क्या कहते हैं, धारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला और किधर गया, एनोड से कैथोड की ओर गया। एनोड से कैथोड की ओर गया तो करंट जो फ्लो होगी वो किधर फ्लो होगी, इधर की ओर फ्लो होगी, क्या कैथोड से एनोड की ओर आपका करंट फ्लो होगा। तो इसको आप गौर से देख लीजिए, ठीक है ना, ये रिएक्शन है। तो फिर याद रखिएगा ये बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें हाँ। तो बेटा यहाँ से हमने समझ लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हाँ, तो वैद्युत अपघटनी सेल में क्या किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वैद्युत अपघटन क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं इसी में, ठीक है। वैद्युत अपघटन क्या है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, the process of electrical decomposition of an electrolyte by passes of electric current is called electrolysis, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की हिंदी क्या होती है, वैद्युत अपघटन। कहने का मतलब वैद्युत के प्रवाह में किसी वैद्युत अपघटन ही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है, ठीक है। वैद्युत के प्रवाह में किसी वैद्युत अपघटन ही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। और यह घटना किस में कराई जाती है, जिस बर्तन में कराई जाती है क्रिया, जिस पात्र में कराई जाती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, वैद्युत का जो अपघटन होगा वो किसके कारण होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया ZnCl2 उसका अपघटन किसके कारण होगा, विद्युत के कारण होगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। तो गौर समझ लिया आपने। हाँ बेटा देखो, और जो इसमें एक नोट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जो वैद्युत अपघटनी सेल में प्रयुक्त जो ये इलेक्ट्रोड हैं ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। अर्थात अपक्रिया के दौरान ये क्या कहते हैं, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, अपक्रिया के दौरान इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये सामान्यतः अक्रिय धातुओं जैसे प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर के बने होते हैं। एक लाइन इसको हम लोग ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम आइए देखते हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है, देखिए गौर से देखिएगा। A device used to convert chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell, ठीक है। ऐसा उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में किया जाता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। फिर से सुनिए, A device used to convert chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell। मतलब ऐसा उपकरण, ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वैद्युत ऊर्जा में किया जाता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल होता है। जस्ट अपोजिट ऑफ वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। और वैद्युत रासायनिक सेल में क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में किया जाता है। अब दूसरी पॉइंट इसमें क्या है, लुइजी गैल्वेनी एंड एलेसेंड्रो वोल्टा परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लुइजी गैल्वेनी और एलेसेंड्रो वोल्टा ने इस पे क्या कहते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और इसको सबसे सर्वप्रथम इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। इसी कारण इनके नाम पर ही इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। गैल्वेनो के नाम पे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है और वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर से याद रखिएगा क्या क्या बातें कहेंगे इसमें।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? वह सेल जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा में किया जाता है, वो क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। सर्वप्रथम इस पर एक्सपेरिमेंट और इसका प्रयोग किसने किया था? ल्यूजी गैल्वेनी और एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इसे क्या कहा जाता है? वोल्टीज सेल कहा जाता है या गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। और इससे क्या, इसका इसका प्रमुख उदाहरण क्या है? डेनियल सेल है। क्या है इसका प्रमुख उदाहरण? क्या है? डेनियल सेल है। इस सेल में क्या होता है? आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया होती है। मतलब क्या होता है? रेडॉक्स अपक्रिया होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स सेल भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस सेल में क्या कौन कौन सी अपक्रियाएं होती हैं? इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अपचयन की अपक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। इसी कारण इस सेल को रेडॉक्स सेल भी कहा जा सकता है। तो ये होगी, क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल के बारे, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात। अब इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया कैसे गया, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, अब ल्यूजी गैल्वेनी और एलेसेंड्रो वोल्टा ने क्या किया? सबसे पहले क्या लिया? एक सेल, एक क्या कहते हैं, हाफ सेल लिया। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया? एक कोई छड़ लगा दिया, जैसे मैंने जेडेन का यहाँ पे कॉपर की छड़ लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया, क्या कहते हैं, ZnSO4 सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, कॉपर या तो ऐसे, सॉरी, CuSO4 क्या क्या कहते हैं, सोल्यूशन ले लिया, और Zn पिंच, जिंक पिंच डाल दिया, मतलब थोड़ा सा, क्या कहते हैं, Zn, ठीक है, डाल दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने देखा क्या इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। देखिए, इसमें रिएक्शन क्या होगी? जब Zn की रिएक्शन हम लोग कराएंगे CuSO4 से, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu, आप लोग जानते हो। ठीक है ना, ये सेल बना, ये रिएक्शन हुआ। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो ये आपका Zn होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? CuSO4 का ये टूटेगा, तो किस में टूटेगा? Cu डाई पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे Zn डाई पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका क्या होगा? SO4 माइनस माइनस, जब इसका क्या कहते हैं, अपघटन होगा। अब आप जानते हो, जब हम कोई भी क्या कहते हैं अपक्रिया लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों और अगर जो कॉमन आयन है उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिखा, फिर क्या कहते हैं, अगर लिखा जाए इसको, पूरी अपक्रिया को लिखा जाए, तो कैसे लिखेंगे इसको? Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये आपका क्या, कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। देखिए, ये 0 से क्या हो गया? डाई पॉजिटिव हो गया, डाई पॉजिटिव से क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्रकार इस सेल में क्या, इस हाफ सेल में क्या हो रही है? आपकी रिएक्शन हो रही है। किस टाइप की रिएक्शन हो रही है? आपकी क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा जाए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा जाए, इसको सब लिखना बताया गया है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखें, तो ऑक्सीडेशन के Zn क्या कर रहा है? ये Zn से Zn 2 प्लस हो रहा है। कब होगा Zn से Zn डाई पॉजिटिव? जब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? डोनेशन करेगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, इतनी इंग्लिश समझ जाओगे। इसका मतलब क्या? अपचयन अर्धअपक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका ऑक्सीकरण अर्धअपक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? कॉपर Cu2 प्लस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्या बना लेगा? Cu बना लेगा। ठीक है ना,
तो अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान दोनों हो रहा है। तो इसी आधार पर उन्होंने क्या बनाया, दो सेल लिए, ठीक है। देखिए हम क्या यहाँ पे बना रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या कहते हैं, यहाँ पे फिगर ड्रा करते हैं, कैसे उन्होंने फिगर को ड्रा किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान में। एक उन्होंने क्या कहते हैं अर्ध सेल लिया, गौर से देखिएगा, आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे तो टफ नहीं लगेगा, ठीक है। अर्ध सेल लिया, उसमें क्या लगाया उन्होंने, जिंक, जेडन, जेडन का क्या लगा दिया, जेडन रॉड लगाई, या जेडन छड़ जिसे हम बोले ना, जिंक का छड़ लगा दिया, ठीक है। और उसको डिप्ट कर दिया किसमें, ZnSO4 में, ZnSO4 में, ZnSO4, ZnSO4 सोल्यूशन में डिप्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर एक दूसरा लिया, ठीक है, दूसरा अर्थ लिए, उसमें उन्होंने क्या लगाया, कॉपर की रॉड लगाई, कॉपर, गौर से देखते रहिए, ठीक है, कॉपर की रॉड लगाई, और उसको क्या कहते हैं, डिप्ट कर दिया, उसको डुबो दिया किसमें, CuSO4 सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट में, ठीक है। अब जब ऐसा किया उन्होंने, तो अब भी इसमें क्या कहते हैं, कोई दोनों से लिया, तब तक इसमें कोई अपक्रिया नहीं हुई, ठीक है, इसमें तब तक कोई अपक्रिया नहीं हुई। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों सेलों को, ठीक है, इन दोनों अर्ध सेलों को किससे जोड़ दिया, एक सुचालक तार से जोड़ दिया, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। जब इसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका जो Zn देखा गया कुछ समय पश्चात, ये जो आपका Zn है, ठीक है, Zn वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो पतला होता जाता है, इसका जो क्या कहते हैं, ये है ना, धीरे 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 ये आपका घटता जाता है और ये आपका पतला होता जाता है। पहले तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, मान के चलिए, ठीक है, जब इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया तो देखा गया कुछ समय पश्चात ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इसका क्या कहते हैं, धीरे धीरे ये आपका पतला होता जाता है, ठीक है, मतलब ये छड़ जो है पतली होती जाती है, और ये छड़ क्या होती है, धीरे धीरे मोटी होती जाती है, धीरे धीरे मोटी होती जाती है। होता क्यों है, ठीक है, जब ये क्या कहते हैं, इसमें वायर लगाया जाता है तो यहाँ पे Zn चूँकि ज़्यादा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे जिंक जो धातु है, इससे क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, डोनेशन करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ डाई पॉजिटिव के रूप में इसमें आने लगता है, ठीक है, Zn डाई पॉजिटिव के रूप में इसमें आने लगता है और ये धीरे धीरे चढ़ने, और यहाँ पे क्या कहते हैं आपका, क्योंकि इसी में आने लगता है, और यहाँ पे ये आपका CuSO4 टूटा हुआ है, तो इसमें किसके रूप में है, Cu2+ और SO4- है, ठीक है। अब फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब आता है, तो यहाँ से ऐसे चलते हुए, ठीक है, इधर आता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जब इसको मिलता है तो ये Cu2+ उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आपका एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या होता है, Cu, यहाँ पे देखिए, जब Zn इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट Zn2+ के रूप में होता है, फिर Cu2 वही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, और Cu+ मतलब कॉपर में परिवर्तित, और इस पे क्या होता है, ये इसका Cu, देखिए ये तो कॉपर अलग है, ठीक है, ये कॉपर रॉड ये अलग है, ठीक है, ये Cu
जेड एन रॉड ये अलग है, ठीक है, और जेड एन SO4 अलग है और CuSO4 अलग है। अब जेड एन SO4 से जेड एन प्लस प्लस SO4 माइनस मिलेगा, CuSO4 से Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस मिलेगा। फिर जब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस Cu प्लस प्लस से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, Cu। तो ये Cu तो पहले से था ही, और उसके साथ साथ ये जो क्या कहते हैं उदासीन Cu, इस पर क्या हो धीरे धीरे हो क्या हो जमती जाएगी, जमती जाएगी, जिससे ये मोटा होता जाएगा और ये क्या होता जाएगा, क्योंकि पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, ठीक है। अब इधर से करंट गई, इधर से करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट भी बहेगी, ठीक है, और करंट जब आएगा तो इधर की ओर आएगा आई, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या कहते हैं एक एमीटर लगा लेते हैं, उसी से पता चलता है क्या कहते हैं कि इधर करंट बह रही है, ठीक है, इसमें एमीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेकिन होगा क्या, यहाँ पे देखिए, अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एनोड जैसे, एनोड, ठीक है, पॉजिटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ये क्या कैसे बिहेव करेगा, आपका कैथोड जैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव होगा। अब देखिए फिर से, अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या डोनेट करके जेड एन प्लस प्लस के रूप में हो रहा है, आपका आ रहा है, और पहले से जेड एन प्लस 2, इसलिए जेड एन प्लस 2 की सांद्रता इसमें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गौर समझिएगा, जेड एन प्लस 2 की सांद्रता इस पर बढ़ती जा रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये जो पोल है आपका क्या कहते हैं, ये पोल जो ये बिलियन वाला पोल है, वो क्या होगा आपका निगेटिव पोल होगा, ठीक है, निगेटिव पोल, ठीक है। और ये पोल जो होगा आपका क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव पोल लगाइए, क्या कहते हैं, पॉजिटिव पोल, ठीक है, पॉजिटिव पोल होगा। अब बेटा देखो, जैसे जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक टाइम ऐसे आएगा क्या कहते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखना क्या होगा, जैसे आप देखो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे जेड एन प्लस 2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, गौर समझिएगा, ठीक है। मैं फिगर को बनाते हुए समझा रहा हूँ आपको। जब यहाँ पॉजिटिव आयन, जैसे पहले से तो जेड एन प्लस प्लस और SO4 माइनस है, तो जेड एन प्लस प्लस पहले से भी था, फिर इस क्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर जेड एन प्लस 2 आया, तो जेड एन प्लस डाई पॉजिटिव की सांद्रता इसमें बढ़ती गई, यानी पॉजिटिव आयन इसमें ज़्यादा हैं। जब पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे ना भाई, इधर पॉजिटिव ज़्यादा है, निगेटिव कम है, तो पॉजिटिव की ओर यानी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, फ्लो स्लो होता जाएगा। अब जब इधर क्या कहते हैं आपका क्या कहते, इधर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब Cu प्लस प्लस आयन क्या होगा, बार बार ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ भी आएगा, ठीक है, इसको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है Cu2 डाई पॉजिटिव, उसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता घटेगी, यानी इसकी SO4 माइनस माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो समान आयन हो गए ना, नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, कुछ समय पश्चात रुक जाएगा। समझ में आया, फिर समझिए, यहाँ पे क्या होगा आपका, पॉजिटिव आयन बढ़ गए, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो नहीं होगा तब भी करंट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो सब क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज होकर इस पे छपते जा रहे हैं, इस पे छपते जा रहे हैं, तो निगेटिव क्या करें, नेगेटिव में रिपल्सन करेंगे, तो इधर से भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं होगा, तो क्या होगा, करंट रुक जाएगा। अब करंट को हमको रुकने नहीं देना है, करंट को हमको बहने देना है इसमें, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक क्या लगाते हैं, यू आकार की नलिका लगाते हैं, ठीक है, यू आकार की एक नलिका लगाते हैं।
यू आकार की ये क्या लगाते हैं, नलिका लगाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका मोल्टेन गलित अवस्था में जो है भरा होता है, क्या कहते हैं, KCl आर KNO3 आर NaNO2। ठीक है, या KNO3 या NaNO2NO3 या फिर NH4Cl, ये कुछ क्या कहते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या होते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होते हैं, फिल किए गए होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। क्या है ये, लवण सेतु। हिंदी में लिख लीजिएगा, ये क्या है, लवण सेतु, लवण सेतु। अब होगा क्या, देखो, अब लवण सेतु करता है, लवण सेतु में जो क्या कहते हैं आपका ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये अक्रिय है। ये क्या करेंगे ना, तो क्या कहते हैं Zn से क्रिया करेंगे। ठीक है, ये जिंक धातु से क्रिया करेंगे ना, इसमें क्या कहते हैं, इसमें भरे हुए क्या कहते हैं जो विलयन है वो किसे, कॉपर धातु से क्रिया करेंगे, ना ही ZnSO4 से करेंगे, ना तो CuSO4 से करेंगे। करेंगे क्या, ये करते क्या है, जब इसमें क्या कहते हैं आप देखिए पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो मान लीजिए KCl हमने लिया है इसमें, तो KCl पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो इसमें से ये क्या आएगा, निगेटिव आयन आएगा Cl-। ठीक है, और इस पॉजिटिव आयन को क्या करता जाएगा, न्यूट्रलाइज करता जाएगा, न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगी नहीं, तो फिर जो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था वो अट्रैक्शन कम होगा, यानी करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो इसमें SO4 माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब इसका क्या कहते हैं, जो लवण सेतु में भरा हुआ विलयन है उसका पॉजिटिव आयन मान लीजिए K प्लस आएगा, और क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर दे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसकी सांद्रता फिर बढ़ेगी नहीं, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज होती जाएगी, जिससे क्या करते हैं जो यहाँ पे रिपल्सन होने लगा था, जो यहाँ पे प्रतिकर्षण होने लगा था इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, वो भी घट जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आने लगेगा। मतलब कणधारा प्रवाह क्या कहते हैं, बना रहे का। ये तो है क्या कहते हैं आपका पूरा परिपथ, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अब आपको हम बताते हैं कैसे कैसे इसको लिखना है, किस तरीके से इसको बोलना है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, Zn, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, Zn वही वाला रिएक्शन, Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस पोल पे होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है ना, ये आपका परिपथ बन गया पूरा। इसी तरीके से आप इसको बना लेंगे। अब आते हैं क्या कहते हैं, इसको हम ओरली इसको समझाते हैं किस तरीके से आप लिखेंगे, कैसे इसको बोलेंगे, बोलना भी सीखेंगे। ठीक है, देखिए सब, तो क्या होता है ये, देखिए वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। ठीक है, अभी बताया मैंने, वह सेल जिसमें क्या कहते हैं वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में किया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम गैल्वनी तथा वोल्टा ने किया था। इसी कारण इनके नाम के आधार पर इस सेल को गैल्वनी तथा वोल्टी सेल कहा जाता है, गैल्वनी और वोल्टी सेल कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण डेनियल सेल है। ठीक है, चूंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रिडास अपक्रिया होती है, इसे इसलिए इसे रिडॉक्स सेल भी कहा जाता है। फिर ये फिगर बनाया। ठीक है, फिगर बनाने के बाद विधि हमने लिखे। इस सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, इसमें सेल में क्या होता है, दो अर्ध सेल होता है, दो अर्ध सेल होते हैं। एक सेल में Zn इलेक्ट्रोड जिंक SO4 विलयन, Zn SO4 जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक की छड़ ऐसे बोल सकते हैं, जिंक छड़ ZnSO4 में डूबी हुई होती है, तथा दूसरे अर्ध सेल में Cu की छड़ CuSO4 विलयन में डूबी हुई होती है। और इन दोनों अर्ध सेलों का संबंध एक सुचालक तार से कर दिया जाता है, इन दोनों अर्ध सेलों का संबंध एक सुचालक तार से कर दिया जाता है। ठीक है, और इन सुचालक तारों के बीच में क्या लगा दिया जाता है, एमीटर को लगा दिया जाता है। ठीक है, अब परिपथ को कंप्लीट करने के लिए इसमें एक यू आकार की नलिका होती है, जिसमें
KCl या KNO3 और NH4Cl NH4Cl अक्री विलयन भरे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है, ठीक है, इसको कार्य को देखते हैं। जब दोनों सेलों को क्या कहते हैं आपस में सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है तो निम्न क्रियाएं होती हैं। सर्वप्रथम पहला क्या होगा, आपकी Zn धातु की दर धीरे 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 क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। जिंक धातु की छड़ धीरे धीरे क्या होती जाती है, पतली हो जाती है। कारण क्या होता है, चूंकि Zn क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग, चूंकि Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 के रूप में विलयन में जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जिंक धातु की जड़ धीरे धीरे क्या होने लगती है, पतली होने लगती है। चूंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, एनोड कहते हैं, या क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीकरण होता है यहाँ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। और फिर दूसरा क्या होता है, Cu कॉपर धातु की छड़ क्या होती है, धीरे धीरे मोटी होती जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विलयन में उपस्थित Cu++ आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिससे कॉपर उदासीन हो जाता है और कॉपर छड़ पर क्या होता है, धीरे धीरे जमने लगता है, जिससे वो क्या होती है, मोटी होती जाती है। ये तो आपने समझ लिया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्योंकि कॉपर इस अर्ध सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है, ठीक है। अब जब क्या कहते हैं इन दोनों सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से किधर की ओर प्रवाह करती है, कैथोड की ओर प्रवाह करती है। और इसके विपरीत दिशा में क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल EMF कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं लवण सेतु को कार्य। लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु आप जान गई है। लवण सेतु क्या करता है, ये क्या करता है, ये सेल के परिपथ को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सेल के परिपथ को क्या करता है, कंप्लीट करता है। और विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। विलयन की विद्युत उदासीनता को क्या करता है, बनाए रखता है। तीसरी बात इसमें क्या है, जब क्या कहते हैं, एनोड में क्या कहते हैं, Zn आयन की सांद्रता, जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती है, तो साल्ट ब्रिज में उपस्थित KCl या KNO3 जिसका भी होगा, पॉजिटिव आयन के नेगेटिव आयन आता है और इसकी उदासीनता को इसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। और इसी तरीके से क्या कहते हैं आपका बढ़े हुए क्या कहते हैं SO4 माइनस की सांद्रता को साल्ट ब्रिज में उपस्थित विलयन का क्या कहते हैं पॉजिटिव आयन इसको उदासीन कर देता है। इस तरीके से क्या कहते हैं इसमें धारा लगातार प्रवाहित तो होती रहती है। तो ये आपका समझ में आ गया क्या है वैद्युत रासायनिक सेल है। जो बातें आपको नहीं समझ में उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, और क्या क्या वीडियो आपको कैसी लगी उसको आप बता दीजिए, ठीक है।